और खबर बरेली से है, जहां पर निलंबित पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है और पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की है। अलंकार अग्निहोत्री को सरकारी आवास से ले जाते वक्त उनके समर्थक बेकाबू हो गए और इंस्पेक्टर के साथ धक्का मुक्की करने लगे। तो अलंकार अग्निहोत्री के समर्थकों का हंगामा देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस कर्मियों के साथ समर्थकों की धक्का मुक्की हुई है। पीसीएस ऑफिसर को सरकारी आवास ले जाते वक्त यह हंगामा किया गया है। रामविलास सक्सेना संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए रामविलास, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? क्या हंगामे को शांत करवा दिया गया है और अभी क्या ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, बरेली से निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को 2 दिन से पिछले ड्रामा चल रहा था एक तरीके का, उस जो है ड्रामा को शांत करने के लिए पुलिस ने आज अलंकार अग्निहोत्री को कहा था कि वहां पर यहाँ से बरेली से जाइए। ये चूंकि उन्होंने इस्तीफा दिया था और वहीं प्रदेश सरकार को उसको निलंबित कर दिया गया था। पुलिस बेहद ही कड़ी सुरक्षा के बीच उनको सरकारी आवास से ले जाकर के बरेली से बाहर ले जाने वाली थी कि इसी बीच अलंकार अग्निहोत्री के समर्थक पहुंच गए और जैसे ही पुलिस अलंकार अग्निहोत्री को कार से ले जा रही थी, समर्थक बेकाबू हो गए। हालांकि पुलिस को पहले से इस बात का अंदेशा था कि इनके समर्थक जो है हंगामा खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हंगामे के दौरान समर्थक ये भूल गए और उन्होंने वर्दी पर हाथ डाल दिया। बड़ी तादाद में वहां पर पुलिस फोर्स तैनात था, 3 डिप्टी एसपी, एक एडिशनल एसपी के साथ पुलिस फोर्स तैनात था, लेकिन इसी बीच समर्थक बेकाबू हो गए और उन्होंने इंस्पेक्टर कोतवाली सुरेश चंद्र गौतम को पकड़ करके गिरा दिया और उनको घसीटने लगे। तो इस तमाम तरीके का जो हंगामा वहां पर चल रहा था, कोई वहां पर कंट्रोल करने वाला नहीं था, कोई नियंत्रण करने वाला नहीं था कि आखिर जो समर्थक उग्र हुए हैं उनके लिए कौन समझाए। लेकिन इसके बावजूद पुलिस कड़ी मशक्कत करके इंस्पेक्टर जो निलंबित अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री थे उनके लिए निकाल करके लिए चली गई। लेकिन जिस तरीके से जो समर्थक थे बेकाबू थे, उन्होंने खाकी पर हाथ डाल दिया, जो कि बरेली के पुलिस अधिकारियों को भी ये नागवार लग रहा है। फिलहाल अब पुलिस अधिकारी इस वीडियो के आधार पर जो है जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी आपका देने के लिए रामविलास सक्सेना। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ सवर्ण समाज के लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। विरोध की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कासगंज की है, जहां पर आज ब्राह्मण सभा ने विरोध प्रदर्शन किया। डीएम कार्यालय पर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। डीएम कार्यालय पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। दूसरी खबर है हाथरस की, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु व्यापार प्रकोष्ठ ने यूजीसी नियम के खिलाफ प्रदर्शन किया। खून से राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखी गई है। बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी का विरोध किया है। यूजीसी नियमों को लेकर जहां पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आम जनता व्यापार यूजीसी के विरोध में सड़कों पर दिखाई दे रही है। पीलीभीत और कानपुर में भी सवर्ण समाज के लोगों ने सिर मुंडवाकर यूजीसी का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे काला कानून करार देते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। शहर के मुख्य चौराहे पर जुटे प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और पोस्टर थे। बढ़िया बढ़िया यूजीसी के नियमों में बदलाव को लेकर छात्रों ने लखनऊ के हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया है। यूजीसी के खिलाफ नारेबाजी की गई। छात्रों ने नए नियम में बदलाव वापस लेने की मांग की है। छात्रों ने यूजीसी रोल बैक के नारे भी लगाए और यूजीसी के नए रेगुलेशंस को बंटवारे का फरमान बताया और नियम में बदलाव को रद्द करने की मांग की। इसी के नए रेगुलेशंस के खिलाफ लखनऊ से भी सुर उठने लगे हैं, जहां पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लखनऊ के हजरतगंज पर मौजूद हैं, जहां पर ये तमाम छात्र यहां पर यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस हैं वो वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं प्लेकार्ड लिए हुए हैं, यूजीसी रोल बैक का नारा लिखा हुआ है, साथ ही लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। तो ये जो छात्र संगठन है यहाँ पर मांग
यूजीसी के नए नियमों पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि पता नहीं सरकार क्या चाहती है। बाबा साहब ने संविधान में ही प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए हैं। सम्मान और स्वाभिमान पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड नहीं होते। बच्चे होते हैं, बच्चे न सवर्ण होते हैं, न बैकवर्ड होते हैं, न फॉरवर्ड होते हैं, न अनुसूचित होते हैं, न कुछ होते। जब विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो बच्चे होते हैं। इसी तरीके से जैसे खिलाड़ी जब खेल के मैदान में देश के लिए खेलता है तो वो किसी जाति का नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार क्या चाहती है? कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट से जुड़े हुए विकास सिंह नरवे और आकाश पाठक ईडी के रडार पर हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जल्द ही विकास सिंह नरवे और आकाश पाठक का नाम बढ़ाया जाएगा। जल्द ही विकास सिंह नरवे को कस्टडी रिमांड मिलेगी। वाराणसी पुलिस रिमांड के दौरान एसटीएफ ईडी भी करेगी पूछताछ। आजमगढ़ के नरवे गांव का रहने वाला है विकास सिंह ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। करोड़ के कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट में 50-50 हजार के दो इनामी आरोपी विकास सिंह नरवे और आकाश पाठक को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही सेंट्रल एजेंसी ईडी अब इस मामले में विकास सिंह नरवे और आकाश पाठक का नाम भी बढ़ा सकती है। ईडी सोर्सेस की माने तो शुभम जायसवाल की कंपनी शैली ट्रेडर्स और विकास सिंह नरवे की एक फर्म देवनाथ फार्मेसी के बीच करीब 15 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। लिहाजा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो जांच जारी है, अब उसमें विकास सिंह नरवे और आकाश पाठक जो वाराणसी में शुभम जायसवाल के साथ एक फर्म में पार्टनर भी था, इन दोनों से भी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूछताछ करेगी। ईडी पहले ही इस मामले में आलोक सिंह जो बर्खास्त सिपाही है एसटीएफ का, उससे पूछताछ कर चुकी है, उसकी पत्नी से पूछताछ कर चुकी है और अमित सिंह टाटा से भी पूछताछ हो चुकी है।